हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला मुज़ाकरात का आज हतमी राउंड होने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर बिलावल भुट्टो खुसूसी तैयारे में कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए। अब तक पीपल्स पार्टी वजारतें लेने से साफ इनकार करती रही, जबकि लीगी क़यादत वजारतों की तकसीम पर बार बार इसरार करती रही। कमर समान कारा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, क़यादत की हिदायत थी कि रुकावट नहीं बनना, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 3 साल मियाँ साहब और 2 साल के लिए मुझे वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की गई। मैं इस तरह वजारत उज़्मा नहीं संभालना चाहता। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को लाल झंडी दिखा दी। ठट्टा में जलसे से खिताब में बोले, मरकज़ में वजारत उज़्मा के लिए वोट मांगने वालों का साथ देंगे, खुद वजारतें नहीं लेंगे। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे। मजीद कहा, जो शक्लें बगैर धांधली के नहीं जीत सकती वो भी एहतजाज का हिस्सा हैं। वो आमरीत का निज़ाम चाहते हैं। जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनान को कॉल देंगे। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। मौलाना साहब हो, सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं। इलेक्शन डे जब आता है उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। धांधली का शोर मचाने वाले याद रखें, 77 में इंतखाबी नताइज पर भरपूर एहतजाज हुआ, फिर 10 साल के लिए मार्शल लॉ लग गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी हक के लिए एहतजाज के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। बोले, 2 नशस्तों में 45 के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीती, लेकिन ऐलान नून लीग और MQM की जीत का हुआ। सियासतदान शिकायत दूर करें और मुल्क में इस्तेहकाम आने दें। मौलाना की नाराज़गी पर कहा कि फजलुर रहमान के पास सिर्फ मदरसे के बच्चे हैं जिनका वोट ही नहीं। फैसला हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर मामले पर बयानबाजी नहीं करेगा। हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल होने तक कोई बात करना मुनासिब नहीं। इसहाकदार का बिलावल भुट्टो के बयान पर इजहार नाराज़गी। कहा, आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। विफाक में नून लीग, PP और MQM की हुकूमत बनेगी। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा कि मामला हल होने के करीब पहुंच चुका है। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम का तजुर्बा है। नवाज शरीफ इसीलिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। हमसे वो कीमत ना मांगी जाए जो अदा नहीं कर सकते। जल्द फैसले ना किए तो बहरान संगीन हो जाएगा। फजलुर रहमान से दूरियां नहीं हुई। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में भी बैठने को तैयार है। विफाकी हुकूमत साजी में कराची की शमूलियत। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुज़ाकरात के लिए MQM वफ़द आज इस्लामाबाद जाएगा। वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी शामिल हैं। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत में शमूलियत से मुताल्लिक़ शराइत पेश करेगी। मुराद अली शाह अगले वज़ीर आला सिंध होंगे। PP क़यादत ने फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो के हमरा ख़ुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद पहुँच गए। पार्टी ने नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली को जल्द अज जल्द कराची पहुँचने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बनेंगे। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सिंध में वाज़े बरतरी, जिसके बायस वो तनहा अपना वज़ीर आला लाने की पोजीशन में है। हल्के हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। हम इस वक्त लीडिंग जमात हैं बलूचिस्तान में और हमारे पास सबसे ज़्यादा MPs की तादाद है और आज जो इंडिपेंडेंट्स हैं कुछ उनकी भी शुनीद में आ रहा है। हमारे उनके साथ मुज़ाकरात को चेयरमैन साहब के चल रहे हैं।
6 आज़ाद अरकान राबते में हैं। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा। नामजदगी पार्टी क़यादत ने करनी है। सरफराज बुगटी कहते हैं नून लीग ने बलोचिस्तान में सपोर्ट करने का इंदिया दिया है। नून लीग बलोचिस्तान काबीना में शामिल होगी। हाजी मलिक शाह ने कहा फ़ौज की वजह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सूबे के लोगों को फ़ख्र करना चाहिए, वहाँ फ़ौज मौजूद है। ज़हूर बुलेदी बोले अवाम बाशऊर हो चुकी, कौम परस्तों का शोर समझ से बालातर है। डेढ़ बरस की इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत नून लीग ने की, नज़ला भी उसी पर गिरना चाहिए था। 10 से 15 सीटें मिलना चाहिए थीं। सिंध में पीपल्स पार्टी को शिकस्त होना चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू। कहा कि JUI और PTI के दरमियान हाइल पहाड़ अबूर करना आसान नहीं। हम अपनी और वो अपनी पोजीशन पर हैं। ज़रूरी हो गया कौमी हुकूमत बनाएं, PTI भी शामिल हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा सियासी मसाइल का फॉर्मूला दे दिया। बोले शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी जाएं तो क्या कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है। विफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्ज़ामात। तहकीकाती कमेटी आज से बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीज़न के DROs और मुतालिका ROs को तलबी के नोटिस जारी। पंजाब की निगरान हुकूमत का लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। FIR इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज कराई जाएगी। लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस खुद को अलग कर लें। मुलव्विस अनासर को शामिल तफ्तीश किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। उमर अयूब ने मुबैना धांधली को तमाम धांधलियों की मां करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालिबा किया है, ना ही करेंगे। मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाने का भी ऐलान। मरकज़ पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अलायंस का फैसला। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की साहिबजादा हामिद रजा से मुलाकात। MWM के राजा नासिर अब्बास भी शरीक थे। रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने असलाम खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है। अब ROs की तस्वीरें चल रही हैं। क्या ये ROs की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप ROs की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत आ चुके। ये साजिश से इलेक्शन मुतनाज़ा करना चाहते हैं। 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। अता तारड़ का निगरान हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि झूठ और मुनाफकत की सियासत काबिल कबूल नहीं। धांधली का झूठा बयानिया नहीं बिकेगा। मलिक अहमद खान बोले ये इंतशारी रवैये से बाज नहीं आ रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान सानिया 9 मई पार्ट 2 है। लियाकत अली चट्टा का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। उस्मा बुखारी का कहना था कि मुल्क अनारकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। अफसरान घबराएं नहीं, सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहा ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देता है। टांक में हल्का NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का अमल शुरू। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। टांक में 6 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी वजूहात के बायस 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो पाई थी। कराची में जुराइम पेशा अनासिर बेलगाम। डाकुओं ने मजीद 3 अफराद को जिंदगियों से महरूम कर दिया।
2 डकैत कानून के शिकंजे में आ गए। नबी बख्श पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लियारी गैंग और उजैर ग्रुप का मतलूब मुलजिम इरफान उर्फ काकल को साथी शाहिद समेत गिरफ्तार कर लिया। जौहर मोड़ पर कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को डाकू समझकर फायरिंग कर दी। गाड़ी से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जख्मी शहरी पर गोलियां चला दी। शहरी भागा तो आवाम ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। शाह फैसल कॉलोनी में MQM के ओहदेदार के कत्ल का मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके चौहंग में शादी की तकरीब में फायरिंग। लाहौर का मारूफ ट्रांसपोर्टर टीपू ट्रकवाला का बेटा अमीर बालाज टीपू जहां बहक। 3 अफराद शदीद जख्मी। गार्ड की जवाबी फायरिंग से हमलावर मौके पर मारा गया। टीपू ट्रकवाला को भी फायरिंग करके कत्ल किया गया था। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस। निगरान वजीर आजम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। दाखिला, दिफा और इंसानी हुकूक के वज़रा की भी सुबह 10 बजे पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीर हुक्म जारी कर दिया। मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर सफ़ेद गालों की बरसात और बारिश। नतिया गली, अयूबिया और ठंडियानी समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। बेंगोरा शहर और गिरदोनवा में बारिश। मालम जब्बा, कलाम और दीगर मकामात पर बर्फबारी। सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। शारे कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। इस्लामाबाद की जानिब आने और जाने वाली सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। बहाली का काम जारी। नारान और सिरीपाई टॉप को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। मरी में तेज बारिश। इस्लामाबाद के मारकिला हिल्स पर बादलों के डेरे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल की मुसलसल बमबारी। गजा में 13 मुकामात पर बारूद की बारिश। मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 28,985 हो गई। अल नासिर अस्पताल गैर फाल। 200 मरीज बेयारो मददगार। स्पेन और आयरलैंड का इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। हिस्पैनवी वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कमीशन को ख़त लिख दिया। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रफ़ा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई को संगीन खतरा करार दे दिया। ब्राज़ील के सदर ने गजा में नस्लकुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। कहा कि हिटलर ने जो सलूक यहूदियों के साथ किया आज इसराइल वही कर रहा है। तारीख में स्वैशियाना जंग की मिसाल नहीं है। गजा में आम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। नेतन्याहू की डटाई बरकरार। रद्द-ए-अमल में ब्राज़ीली सदर के बयान को यहूदियों पर हमला करार दे दिया। एहतजाज के लिए ब्राज़ीली सफ़ीर को तलब करने का ऐलान। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर बर्न्सविले में फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार और फायर फाइटर हलाक। पुलिस एहलकार घरेलू तशद्दुद की शिकायत पर जाए वक़ुआ गए थे। PSL में आज एक ही मैच खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7:30 पर मैदान में उतरेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर है। साफ शिकन मुकाबले मैदानों में जानदार तज्जिए बोल न्यूज़ के स्टूडियो में। क्रिकेट एक्सपर्ट हारून रशीद और एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा के तज्जिए आज भी 100% दुरुस्त साबित हुए। खेल के जुनूनियों में बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन। खेल का जुनून के चर्चे। और नौजवान बर्फ के पहाड़ों पर खो गया। एक्शन फिल्म पोलर रेस्क्यू का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।